हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएंगे। वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, ताकि वो हमें समझदारी दे, ताकि जो भी हम वचन सुनते हैं, जो कुछ भी हम वचन पढ़ते हैं, वो सही रीति से हम समझ सके, सही रीति से हम ग्रहण कर सके। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, ये सुंदर वक्त के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जो वचन सुनते हैं, जो वचन को हम लेते हैं प्रभु वो वचन प्रभु तेरी ओर से होने दे परमेश्वर। और प्रभु वो वचन में सही समझदारी प्रभु हमें मिले, हमारे जीवन को जीने के लिए प्रभु सही रीति से हमें सहायता करने के लिए प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूरी हो करके हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु आप हमें सिखाओ, आप हमें चलाओ करके हम मांगते हैं यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। और सारे लोगों ने कहा आमीन। ठीक है, तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे, वचन को शुरुआत करेंगे, वचन की ओर जाएंगे। आज के दिन जो विषय है मेरा वो है हमारा बेहतरीन अंत। देखिए, हमने प्रभु में शुरुआत किया है हमारा जीवन को, परमेश्वर में हमने हमारे जीवन को शुरुआत किया है और हम प्रभु में हमारे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन क्या हम जितने उत्साहित रीति से हमारे जीवन को शुरुआत किया है, क्या उतने ही उत्साहित रीति से क्या हम हमारे अंत को भी करने वाले हैं? आज ये बड़ा सवाल है हम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत तो अच्छा करते हैं लेकिन वो अपना अंत को अच्छा नहीं करते। प्रियो, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये मायने नहीं रखता कि आपने कैसी शुरुआत की है, किस तरीके की शुरुआत की है या किस प्रकार की शुरुआत की है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि आपने अपना अंत किस प्रकार से किया है या आप अपना अंत किस प्रकार से करने वाले हो, ये मायने रखता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे सभी लोगों से बात करना चाहता हूं कि हम सभी लोग रेस की शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग रेस करते हैं, रेस की हम शुरुआत करते हैं और रेस की शुरुआत करते समय हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि हम ये रेस को ख़त्म करेंगे। हम ये रेस को, कुछ लोग उत्साहित रहते हैं कि हम रेस को ख़त्म करेंगे। मैं जो 100 यार्ड रेस या 200 यार्ड रेस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 मीटर्स या 200 मीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैराथन रेस की बात कर रहा हूँ जो लंबी रहती है। आप लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोग जब मैराथन रहता है तो यहाँ अब मुंबई शहर में मैराथन कहाँ से वर्ली से लेकर बांद्रा तक होता है, या बांद्रा से वर्ली तक, या वर्ली से चर्चगेट तक, इस तरीके का मैराथन रेस होता है बड़ा बड़ा, जहाँ पर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रेस होता है। तो जब शुरुआत में जब हम रेस करते हैं, जब शुरुआत में हम रेस की शुरुआत करते हैं तो हम काफ़ी उत्साहित रहते हैं, हम बहुत ये रहते हैं, मन में हमारा उत्साहित की भावना रहती है कि हम ये रेस को बहुत अच्छा रीति से हम जीतेंगे, हम रेस को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम रेस को जीतेंगे करके, लेकिन जब दौड़ते 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 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसके बाद जब हमारे जीवन के अंदर थकावट आती है, जब हमारे अंदर ताकत नहीं रहता, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये रेस को क्विट कर देते, कुछ लोग ये रेस को आधे में ही छोड़ देते। मसीहा जीवन भी कुछ इस प्रकार का है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत तो बेहतरीन करते हैं। जो मैं आज बात कर रहा हूं वो ध्यान देना प्रियो, बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत बेहतरीन रीति से करते हैं, एक्साइटेड रीति से करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत बेहतरीन रीति से करते हैं, अपना मिनिस्ट्री बेहतरीन रीति से शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या उतने ही बेहतरीन रीति से क्या हम अंत करने वाले हैं? प्रियो, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक समझने वाली बात है जो हम सभी लोगों को आज देखना है, समझना है। प्रियो, विश्वासी लोगों को हमें देखना है। मैं आज आप लोगों को एक वचन पढ़वाना चाहूंगा, दूसरा तिमोथी का अध्याय 4 हम पढ़ेंगे और वचन 7 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखने वाली है और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा गया है जिसे प्रभु जो धर्म और न्यायी है उसे उस दिन देगा। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है?
पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैंने मेरी दौड़ अच्छी रीति से दौड़ी है, मैंने मेरा कुश्ती अच्छी रीति से लड़ा है, अब मैं इंतजार करता हूं मेरे विश्वास के मुकुट के लिए। हालेलुया, मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे विश्वास के मुकुट के लिए। इस बात से, ये बात पौलुस कहता है। अभी पौलुस ने ये बात कब लिखी? बाइबल बताती है। जब हम थोड़ा इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि पहले पौलुस ने, हम देखते हैं पहला तिमोथी है, दूसरा तिमोथी है, फिर तितुस है, इस तरीके के अन्य पत्र पौलुस ने लिखा है। लेकिन ये जो दूसरा तिमोथी है, काफी सारे लोगों का ये मानना है, काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है, दूसरा तिमोथी पौलुस की आखिरी किताब है। इसीलिए इस आखिरी किताब में, ये आखिरी किताब नहीं, आखिरी पत्र है जो उसने लिखा है जब वो बंदीगृह में था, जब नीरो नामक एक राजा ने उसे बंदीगृह में डाल दिया था और काफी सारे लोग लोग जान भी नहीं पा रहे थे कि पौलुस कहाँ है। उस समय उसने ये पत्र को लिखा है, और उस समय जब वो पत्र को लिखा तो हमें साफ इस पत्र से पता चलता है कि वो अपनी अंतिम घड़ी या अंतिम समय में वो है, और वो समझ जा चुका है कि उसकी दौड़ खत्म हो गई है। और यहां पर पौलुस कॉन्फिडेंटली, पौलुस एकदम आत्मविश्वास से ये कहता है कि मैंने मेरी दौड़ अच्छी रीति से दौड़ी है, मैंने मेरी लड़ाई अच्छी रीति से लड़ी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप कॉन्फिडेंटली, क्या आप क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास से ये कह सकते हो कि आप अपनी दौड़ अच्छी रीति से दौड़ी है? क्या आपने अपनी लड़ाई अच्छी रीति से कर रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम अपनी दौड़ अच्छी रीति से दौड़ रहे हैं या नहीं? ये एक सवाल हम सभी लोगों के लिए है। हालेलुया। मैं आज बाइबल में से आप लोगों को 2 लोगों के बारे में उदाहरण दूंगा। आपने पहले एक पॉल के बारे में सुना है। पुराने नियम में नए नियम में हम सभी लोग जानते हैं पॉल का पहला नाम क्या था? आप सभी लोग जानते हैं क्या था पहला नाम? साउल। बाइबल बताती है प्रेरितों की किताब में कि पॉल का जो नाम था, पहले पॉल होने से पहले उसका नाम साउल था, और वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। हम देख सकते उसकी शुरुआत भी अच्छी रीति से नहीं हुई थी। कैसी उसकी शुरुआत हुई थी? वो जो था वो विश्वासी लोगों को सताने वाला था। साउल जो था विश्वासी लोगों को सताता था, विश्वासी लोगों को मारता था, विश्वासी लोगों को बंदीगृह में डालता था। इस तरीके का व्यक्ति था वो साउल। और एक दिन जब वो दमस्कस के रोड से वो गुजर रहा था, वो रास्ते से गुजर रहा था, तो परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और बाइबल बताती है वो अंधा हो जाता है, और यीशु मसीह उसको मुलाकात करते हैं उसी समय पे और उससे कहते हैं कि तू मुझे क्यों सता रहा है। और तब उसकी शुरुआत होती है। हालेलुया। अंधे के रूप में उसने अपनी कहानी की शुरुआत की है, लेकिन जब वो अपनी कहानी का अंत करता है, जब वो अपने जीवन का अंत करता है, तो बेहतरीन रीति से कहता है, विश्वास से कहता है कि मैंने मेरी कुश्ती अच्छी रीति से लड़ ली है, मैंने मेरी लड़ाई अच्छी रीति से लड़ ली है, मैंने मेरा रेस अच्छी रीति से लड़ लिया है। आज हमारे लिए एक सवाल है, आज हमारे लिए एक चेतावनी है कि क्या हम हमारी कुश्ती, क्या हम हमारी लड़ाई, क्या हम हमारा जीवन अच्छी रीति से चल रहे हैं कि नहीं। इस लॉकडाउन के वक्त प्रभु ने हमें फिर एक बार एक मौका दिया है ताकि हम प्रभु के साथ यूनाइट कर सके, ताकि हम प्रभु के साथ एक साथ हो सके, ताकि हम प्रभु के साथ मिल सके और हमारे जीवन को हम सही कर सके। क्या हम तैयार है उस बातों के लिए? हालेलुया। एक नए नियम में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भले ही खराब शुरुआत हुई साउल की, लेकिन बेहतरीन अंत के साथ अपना जीवन को वो खत्म कर रहा है। लेकिन पुराने नियम में हम एक और साउल को देखते हैं, हम साउल राजा को देखते हैं जिसकी शुरुआत बेहतरीन है। हालेलुया। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत बेहतरीन है, शुरुआत एक राजा के समान है। हालेलुया। लेकिन उसका अंत खराब है। आज हम सभी लोगों के ऊपर यह प्रश्न है कि हमारा अंत कैसा होने वाला है। प्रियो, हमें जांचना है, हमें देखना है। हमने शुरुआत तो अच्छी की है, हो सकता है मिनिस्ट्री के लिए, हो सकता है कोई जॉब के लिए, हो सकता है कुछ कोई भी कामों के लिए, प्रभु के लिए।
या हमारा जीवन जो प्रभु में हम जीते उसके लिए हमने शुरुआत अच्छी की होगी, लेकिन क्या हम उसी प्रकार से अपना अंत कर रहे हैं? क्या हमें समझना है, हमें जांचना है, हमें देखना है, क्या हम उसी प्रकार से अपना अंत कर रहे हैं? क्या हालेलुया। हो सकता है हम क्वायर में होंगे, हम गीत गा रहे होंगे, हमने क्वायर में आने के लिए बहुत उपवास किया रहेगा, बहुत प्रार्थना किया रहेगा और बहुत सारी चीजें की रहेगी कि प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं इस क्वायर में आ सकूं। लेकिन क्या आज उस क्वायर में हम जाकर क्या हम अच्छी रीति से हमारे जीवन को जी रहे हैं? हो सकता है संडे स्कूल टीचर होंगे आप, हो सकता है आप प्रचारक होंगे, हो सकता है घर कलीसिया के लीडर होंगे, आपने कई बार प्रार्थना किया रहेगा, उपवास किया रहेगा उस पदवी, उस पोजीशन को आपने हासिल करने के लिए, लेकिन क्या आप उस पोजीशन में सही रीति से चल रहे हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि जब आपका अंत होगा तो बेहतरीन होगा? हालेलुया। हो सकता है कि आज के दिन मैं आपसे थोड़ा सा कठोर बात कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है प्रियो, ये जरूरी है ताकि हम हमारे जीवन को जांचें, ताकि हम हमारे जीवन को देखें कि हम कैसे रहने वाले हैं, हम कैसे जीने वाले हैं। बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हालेलुया। मैन कुछ वचनों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ खत्म नहीं हुआ है, आज भी अपने पास मौका है। हो सकता है आपने शुरुआत अच्छी की होगी और बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो गया रहेगा, लेकिन आप अंत अभी भी अच्छा कर सकते हैं। क्यों ना एक दूसरे से बोले, आप अंत अभी भी अच्छा कर सकते हैं। क्यों ना उत्साहित तरीके से बोले, एक दूसरे से बोले, अंत आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत कैसा करें, जरूरी नहीं है आप बीच में क्या है वो मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपसे अभी भी कहता हूं कि आप अंत अभी भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। किस तरीके से आप अभी भी अपने अंत को बेहतरीन बना सकते हैं, किस तरीके से आप अभी भी अपने अंत को अच्छा बना सकते हैं, वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। क्यों ना मेरे साथ आइए, क्यों ना मेरे साथ पहला तिमोथी का किताब हम खोलेंगे। पहला तिमोथी का किताब अध्याय 4 हम देखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है वचन जो हम बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कह सकते हैं इस तरीके से, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं करके, जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। अध्याय पहला तिमोथी का किताब अध्याय 4 हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 में वचन 8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि देह की साधना के काम लाभ होता है। मैं फिर से पढ़ना चाहूं। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, फ्रॉम किंग जेम्स वर्जन 1 Timothy 4:8। For godly exercise profit a little, okay, for bodily exercise profit a little, but godly is profitable for all things, having promise of life that now is and for that which is to come. हालेलुया। यहां पर क्या बताया गया? यहां पर जो हमें बताया गया है वो साधना के बारे में। इंग्लिश में एक्सरसाइज इस शब्द को लिखा गया है। और क्या बताता है पौलुस, क्या कहना चाहता है? पौलुस कहता है कि शरीर का जो एक्सरसाइज है, शरीर का जो आप साधना करोगे उससे आपको लाभ होगा, लेकिन कम लाभ होगा, क्योंकि आप इस जीवन में एक 60 साल, 70 साल, 100 साल या थोड़ा 100 से अधिक 110 या 120 साल आप जियोगे। तो शरीर के एक्सरसाइज से आपको लाभ होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की भक्ति की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जीवन भर का लाभ हो सकता है। हालेलुया। आपको हमेशा का लाभ आपको हो सकता है, हमेशा का लाभ आपको रह सकता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, क्या आप इस एक्सरसाइज में जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की एक्सरसाइज में जुड़ना चाहते हैं? देखो, हमें एक रेस को दौड़ने के लिए
एक लड़ाई को दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए हमें एक्सरसाइज, हमारा शरीर को सही रखना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग ये समझते हैं। कोई भी खेल को खेलने के लिए, या आप क्रिकेट खेलो, या आप फुटबॉल खेलो, या आप बास्केटबॉल खेलो, यहां तक कि आप कबड्डी खेलो, खो खो खेलो या लंगड़ी खेलो, किसी भी रीति का खेल खेलने के लिए, मैं बाहरी खेल की बात कर रहा हूं। मैं आप जो पबजी खेलते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं उस गेम की बात नहीं कह रहा, मैं बाहरी खेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बाहरी हम खेल, जिसमें हमारा शरीर का व्यायाम होता है। कोई भी खेल को खेलने के लिए हमें हमारा शरीर तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हालेलुया, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हम वो खेल को ज्यादा देर तक खेल सकते हैं और वो खेल को हम जीतने के कगार पे ले जा सकते हैं, है ना। हम वो खेल को जीतने के कगार पर ले जा सकते हैं, उस खेल को हम खेल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो हम उस खेल को खेल नहीं पाएंगे। हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, हम हार मान जाएंगे, हम क्विट कर देंगे। उसी प्रकार से प्रभु में हम दौड़ रहे हैं, प्रभु में हम भाग रहे हैं, वो खेल को खेलना है, प्रभु में हम हैं, उस बातों को जीना है, तो हमारे आत्मिक एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा आत्मिक एक्सरसाइज है, तो फिर हम हमारे दौड़ को सही रीति से दौड़ पाएंगे और हम इस खेल को सही रीति से खत्म कर पाएंगे। तो पौलुस यही कहता है कि शारीरिक एक्सरसाइज लाभदायक है, लेकिन आत्मिक एक्सरसाइज उससे भी ज्यादा लाभदायक है। हालेलुया। तो आत्मिक एक्सरसाइज क्या है वो हम देखेंगे आज के दिन। किस रीति से हम आत्मिक एक्सरसाइज करके हमारे खेल को खेल सकते हैं, हम प्रभु में हम जी सकते हैं, प्रभु में हम रह सकते हैं, और कैसे हम हमारे अंत को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आत्मिक एक्सरसाइज क्या क्या है, कौन सी आत्मिक एक्सरसाइजेज है वो हम देखेंगे। याकूब का पहला किताब, याकूब का पहला अध्याय, हालेलुया। हम खोलेंगे याकूब का पहला अध्याय। याकूब का पहला अध्याय वचन जो हम पढ़ेंगे, वचन 22 हम पढ़ेंगे वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले। तो पहला एक्सरसाइज, आपको प्रभु में दौड़ना है, प्रभु में अपना अंत बेहतरीन करना है, आपको मेडल, वो पुरस्कार को जीतना है, वो मुकुट को चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूं। पहला एक्सरसाइज आपको करना है वो ये है कि वचन को करने वाले बनो। हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनो नहीं, वचन पर चलो। आप बहुत सारे लोग ये वचन को देख रहे हैं, आप बहुत सारे लोग जूम में ये वचन को देख रहे हैं, यूट्यूब में वचन को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आप ये वचन को देख रहे हैं। तो सिर्फ वचन पर चलने, आपको वचन पर सुनना नहीं है, आपको वचन को केवल सुनना नहीं है, आपको वचन पर चलना है। हालेलुया। तो पहला एक्सरसाइज है वचन पर चलना। एक दूसरे से बोलिए, वचन पर चलने वाले बनो। जो हम सुनते हैं वो उस पर चलना है। क्यों ना एक दूसरे को बोले हम, आपके आस पड़ोस में जो कोई भी है उसको बोलिए कि वचन पे। और अगर कोई नहीं है तो अपने आप से आप बोल सकते हैं, अपने आप को आप बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलने वाला हूं, नीलेश आपको वचन पर चलने वाले बनना है, वचन को सुनने वाले नहीं, आपको वचन पर चलने वाले बनना है। केवल सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। क्यों ना मेरे साथ आप लोग बोलिए, वचन पर चलने वाले बनो। मेरे साथ बोलिए, सभी लोग बोलिए, वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। तो पहला एक्सरसाइज है, हमें वचन पर चलने वाले बनना है। क्योंकि जब हम वचन पर चलेंगे, बाइबल क्या बताती है, आगे क्या बताती है इसी वचन में, जो फिर से पढ़ना चाहूंगा, परंतु वचन पर चलने वाले नहीं, और परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। जो वचन पर सुनता है, जो सिर्फ सुनता है, चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। क्या लिखा है, वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया।
तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, व्यायाम कीजिए, आपका स्पिरिट का व्यायाम है, आपका स्पिरिट का एक्सरसाइज है, व्यायाम है ये। तो वचन पर चलने वाले बनना है आपको। दूसरी चीज हम देखेंगे, दूसरा एक्सरसाइज क्या है। हालेलुया। दूसरा एक्सरसाइज क्या है? पहला तेस्सलोनियल। आइए हम दूसरे एक्सरसाइज पर जाएंगे। हम जब जिम में जाते हैं हमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज देते हैं। हालेलुया। मैं पहले जब जिम में जाता था, अभी की बात तो छोड़ दीजिए, पहले जब मैं जिम में जाता था तो हमें भी 10-15 एक्सरसाइज एक साथ दिया करते थे। तो हर शरीर के हर हिस्से को पिघालने के लिए हमें एक्सरसाइज दिया करते थे। तो अभी हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, पहला तेस्सलोनियल 5 अध्याय, पहला तेस्सलोनियल 5 अध्याय। हालेलुया। 5 अध्याय हम पढ़ेंगे और वचन, एक मिनट, 17 वचन हम पढ़ेंगे। जो पहला, एक मिनट, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूं कहां पे, एक मिनट। पहला तेस्सलोनियल का 5वां अध्याय, पहला तेस्सलोनियल का 5वां अध्याय। गलती से मेरा बाइबल अलग किताब की ओर था, तो मुझे वो इसलिए, हाँ, 5वां अध्याय वचन 17 हम पढ़ेंगे। वचन 17 क्या लिखा है? दूसरा एक्सरसाइज, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। दूसरा एक्सरसाइज क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला एक्सरसाइज क्या है? पहला एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है? पहला एक्सरसाइज है कि हमें वचन पर, केवल वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनना है। दूसरा एक्सरसाइज है हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। निरंतर, हर दिन, हर समय, हर वक्त प्रार्थना में लगे रहना है। आप काम करते हो प्रार्थना करो, आप चलते हो प्रार्थना करो, गाड़ी चलाते हो आप प्रार्थना करो, आप बाइक चलाते वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, साइकिल चलाते वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, घर में रहते वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, खाना बनाते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, आप नहाते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। कोई प्रार्थना के लिए कोई वक्त, कोई सीमा, कोई ये नहीं है कि ऐसा करके ही प्रार्थना करना है या वैसा करके ही प्रार्थना करना है। प्रभु ने हमारा शरीर बनाया, प्रभु हमें जानता है, हम हर दिन, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो बाइबल हमें क्या बताती है? पौलुस हमें क्या बताता है? निरंतर। दूसरा एक्सरसाइज है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। दूसरा एक्सरसाइज है निरंतर, एवरी टाइम, कभी भी प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो ये दूसरा एक्सरसाइज है। और तीसरी एक्सरसाइज की ओर हम जाएंगे, हिब्रानी का किताब 10 अध्याय वचन 25। हिब्रानी का किताब 10 अध्याय वचन 25 हम पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जिससे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते हैं, देखो त्यों और भी अधिक यह किया करे। हालेलुया। तीसरी चीज क्या लिखा गया है? तीसरा एक्सरसाइज क्या है? एक दूसरे विश्वासी लोगों से मिलना ना छोड़े, एक दूसरे से मिलाव करना ना छोड़े, एक दूसरे को समझाना ना छोड़े। हालेलुया। जब हम मैराथन दौड़ते हैं, जब हम खेल खेलते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें, है ना। हम लोग जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो आप लोग ने भी किया रहेगा ये बात। जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या बास्केटबॉल या फुटबॉल या कोई भी गेम आप खेलते हैं, तो आप लोग ने भी ये बात किया रहेगा। और आप रिलेट करेंगे, जैसे हमें बोलेंगे, जब हम फील्डिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं और कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो हम तालियां बजा, हम फील्डर है लेकिन फिर भी हम बोलते हैं अरे क्या बात है, क्या बात है। क्यों? उसका उत्साह बढ़ाते। कोई अच्छा कैच पकड़ते, हम बोलते हैं अरे बेहतरीन, है ना। हम उसका उत्साह बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं? उसका उत्साह बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डटा रहे उस खेल के लिए,
वो बना रहे उस खेल के लिए, उसके लिए हम उसको उत्साहित करते हैं, हम उसको उत्साह बढ़ाते हैं। प्रियो, हम विश्वासी लोगों को एक दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है, एक दूसरों को उत्साहित करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ मिलाप करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से मिलते रहना, कैसे भी क्यों ना हो। हमें लॉकडाउन के होते बेहतरीन सुविधा मिली है, जूम कॉल से हम मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल से हम मिल सकते हैं, यूट्यूब से हम मिल सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से कितने सारे लोग वचन प्रचार कर रहे हैं, कितने सारे लोग उत्साहित कर रहे हैं। हमें मिलना है, इकट्ठे होना है, एक साथ, हालेलुया, एक दूसरे को उत्साहित करना। अगर कोई डाउन है, कोई अगर मॉरल में डाउन है, कोई अगर निराशा में, कोई अगर समस्या में, तो उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है। उसे कहना है नहीं, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हें उठाएगा, उत्साहित करना है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करना है, एक साथ मिलाप करके काम करना है। हालेलुया, ये तीसरी एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी आपका आत्मिक शरीर एकदम बेहतरीन हो सके, एकदम अच्छा हो सके, एकदम बेहतरीन रूप में हम काम कर सके। तो 3 एक्सरसाइज मैं आपको दे चुका हूं। पहला एक्सरसाइज है, सिर्फ सुनने वाले नहीं, काम करने वाले बनो। वचन को सिर्फ सुनो नहीं, वचन को करो भी। हालेलुया। बाइबल हमें मत्ती के किताब में हम बताती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो घर बनाता है, बुद्धिहीन व्यक्ति जो घर बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो घर बनाता है, उसका घर कभी भी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ केवल सुनता नहीं है, वो उसके समान करता भी है। हालेलुया। हमें केवल सुनना नहीं है, हमें करना भी है। हम जो वचन को सुनते हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, हमें करना भी है। कई बार हमें मौका मिलेगा जब हमारा मन है, जब हमारा शरीर कहेगा कि ये मत करो, ये बातें मत करो, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किसको खुश करना चाहते हैं। क्या हमारे शरीर को खुश करना चाहते हैं जो दो साल जो थोड़े सालों के लिए है, या जो थोड़े समय के लिए है, या हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं जो जिसके साथ हम अनंत काल का जीवन जीने वाले हैं। तो हमें हमारे शरीर को देखना है, हमें देखना है कि हम कौन सा जीवन, किस प्रकार से हम चल रहे हैं। दूसरी चीज, प्रार्थना में अपना समय को बिताओ, वक्त को बिताओ। हालेलुया। प्रार्थना में अपना वक्त को बिताओ। प्रभु कह रहा है प्रार्थना में अपना वक्त को बिताओ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक साथ मिलो, बातें करो, फोन करो, कॉल करो, उत्साहित करो एक दूसरों को। हालेलुया। कॉयर टीम, अगर आप कॉयर में हैं, कितनी बार आप लोगों ने एक दूसरों को कॉल किया है, उत्साहित किया है कि हम फिर मिलेंगे, फिर एक साथ हम होंगे, हम बेहतरीन स्तुति आराधना करेंगे। कितनी बार आप लोग ने एक साथ मिलकर प्रार्थना किया है। संडे स्कूल टीचर्स, कितनी बार आप लोग ने एक साथ मिलकर प्रार्थना किया है। घर कलीसिया के लीडर्स लोग, कितनी बार आप लोग एक साथ मिलते हो, कितनी बार आप लोग प्रार्थना करते हो। लीडर्स लोग, आप लोग कितनी बार करते हो। हमें एक साथ मिलना है, हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करना है, हमें एक साथ मिलकर रहना है, एक दूसरों को समझाना है, एक दूसरों को उत्साहित करना है, और एक दूसरों को प्रभु के राज्य में बढ़ाना है। हालेलुया। ये जरूरी है हमारे लिए। तो ये 3 एक्सरसाइज है जिससे हम खेल में बने रहेंगे। एक दूसरे से कहो, खेल में हम बने रहेंगे, प्रभु में हम बने रहेंगे। क्यों ना हम एक दूसरे से कहें। अगर कोई आपके अगल बगल में नहीं है तो खुद से कहो, ये एक्सरसाइज से मैं खेल में बना रहूंगा। नीलेश, ये एक्सरसाइज से मैं खेल में बना रहूंगा। रमेश, ये एक्सरसाइज से मैं खेल में बना रहूंगा। सर्वेश, ये एक्सरसाइज से मैं खेल में बना रहूंगा। क्यों ना मैं अपने आप से कहे कि ये एक्सरसाइज से, ये व्यायाम से मैं खेल में बना रहूंगा। वचन को सुनने वाला नहीं, वह केवल सुनने वाला नहीं, वचन को करने वाला, निरंतर प्रार्थना करने वाला, और एक दूसरे को उत्साहित में बढ़ाने वाला, तो मैं खेल में बना रहूंगा। प्रियो, अगर आप खेल में बने हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप खेल में बने हैं तो आपका अंत भी बेहतरीन होगा। हालेलुया। आपका अंत भी बेहतरीन होगा। अगर आप खेल में नहीं है, अगर आप खेल में नहीं है तो आप क्विट कर दे। आप खेल में कैसे नहीं रह सकते? अगर आपका शरीर व्यायामित नहीं है, आपका आत्मिक शरीर व्यायामित नहीं है, तो आप खेल को क्विट कर देंगे, आप खेल को आधे में छोड़ देंगे, जिस कारण क्या होगा, आप अंत को खत्म नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों की शुरुआत करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना आत्मिक व्यायाम नहीं करते। अगर आप आत्मिक व्यायाम करते रहेंगे, अगर आप आत्मिक व्यायाम में बने रहेंगे, तो आप कभी भी वो चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। आप लगातार उस चीज़ों के लिए दौड़ते रहेंगे और अंत तक आप दौड़ते रहेंगे। और पौलुस की तरह आप भी ये बात को कह सकते हैं कि मैं मेरी अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अब मेरी अच्छी दौड़ लड़ चुका हूँ, अब मैं प्रभु के मुकुट का इंतजार कर रहा हूँ जो प्रभु मुझे देने वाला है। हालेलुया। क्यों ना इस समय अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन हमने बेहतरीन अंत के बारे में ये वचन को सुना है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि हम प्रभु हमारा अंत एक बेहतरीन रीति से हो, जहाँ पर हम आत्मविश्वास से, जहाँ पर हम कह सके कि हमने बेहतरीन लड़ाई को लड़ा है, हमने एक बेहतरीन दौड़ को दौड़ा है, जिस प्रकार से पौलुस ने अपने वचन में कहा है प्रभु। उसके लिए प्रभु हमें जो व्यायाम करना है, जो खेल में रहना है प्रभु, उसके लिए हमें सहायता कर, ताकि हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को करने वाले भी हम बने। हमें सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर प्रार्थना में, तेरे प्रार्थना में हम लगे रहे। हमें सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। प्रभु आप राज करो प्रभु हमारे जीवन में। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें इस वचन के द्वारा।